हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री के 9 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें हम कंप्लीट बेसिक पढ़ चुके हैं, शॉर्ट मेथड जान चुके हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट टॉपिक है जो कि है मिनिमा और मैक्सिमा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता होना चाहिए कि किस एंगल के लिए कौन सा फंक्शन कितनी वैल्यू देगा या कैसे वैल्यू देगा, कम देगा कि ज्यादा देगा, कौन सा फंक्शन ज्यादा देगा, कौन सा फंक्शन कम देगा। अगर हमें कंपेयर करना पड़े कि साइन थीटा और कोस थीटा को कंपेयर कीजिए किसी एंगल थीटा के लिए, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बड़ा होगा इस एंगल के लिए या फिर कोस थीटा बड़ा होगा। तो उसके लिए हमें साइन थीटा और कोस थीटा को समझना होगा, उनका ग्राफ समझना होगा, और उसके बाद हम कुछ सीधे मेथड समझेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट हम जानेंगे, कुछ शॉर्ट मेथड जानेंगे जिससे हम क्वेश्चन को देख के ही उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को पता लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन उससे पहले हम साइन और कोस की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू समझ लें। क्योंकि अगर हमें इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता होगी कि इनकी जो रेंज है ये मिनिमम कितनी वैल्यू दे सकते हैं और मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकते हैं, तो हम इजीली ये मिनिमम मैक्सिमम को स्टार्ट कर सकते हैं और इसे समझ लेंगे। ठीक है। तो पहले हम साइन फंक्शन को समझ लेते हैं कि साइन फंक्शन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। देखो, रेंज का क्या मतलब होता है। रेंज का मतलब होता है दायरा। हिंदी में अगर हम इसे बोले दायरा, इसका मतलब है कि एक मेरे पास लिमिट होगी कि मैं मिनिमम इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में ही वैल्यूज बता पाऊंगा, उसके अलावा ना तो मैं इससे कम जा पाऊंगा ना ही मैं इससे ज्यादा जा पाऊंगा। तो इस लिमिट को ही, इस स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, रेंज बोलते हैं कि ये इसकी रेंज होगी। तो साइन की जो रेंज होती है ना, वो -1 से +1 होती है। कि मिनिमम वैल्यू जो साइन की हमें मिल सकती है वो -1 मिल सकती है और मैक्सिमम वैल्यू हमें साइन की +1 मिल सकती है। तो ऐसे ही हम समझेंगे इस चीज को। तो देखो, क्या ये हमारे पास साइन का ग्राफ है कि हमने साइन के आगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल रखकर देखे और जैसे जैसे हमें वैल्यू मिलती गई हमने उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट कराना स्टार्ट कर दिया। हमने पहले साइन पे 0 डिग्री पे वैल्यू देखी, वो 0 आया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इस तरह से हमने सभी वैल्यूज को रखा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना। तो यहाँ पर x क्या होगा, ये हमारा एंगल होगा। तो ये वाली जो एक्सिस होगी वो हमारे एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होगी और यहाँ ये हमारी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अगर हम कंप्लीट साइन x को देखें या साइन थीटा को देखें तो वो क्या होगा, एक वैल्यू ही होगा। कि साइन के आगे जब हमने एंगल रख दिया तो वो एक वैल्यू बन जाता है। तो यहाँ जो ये y एक्सिस होगी ये हमारा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो देखो, हमने साइन का एक कंप्लीट ग्राफ देखा। तो देखो, ये हमारा जो है यहाँ पर ये 45 डिग्री है। मैंने रेडियन कन्वर्जन सिखा दिया है आपको, तो आप इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हो 180 से। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक है। और ये अपना 180 डिग्री है। ठीक है। और यहाँ पर ये अपना 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। जब हमने 0 से 360 डिग्री के लिए देखा तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हमारी +1 आई जो कि इस एंगल पर थी, और हमारी मिनिमम वैल्यू जो मिली वो -1 थी जो कि इस एंगल के लिए थी। क्लियर है। तो इससे हमें डिफाइन हो गया कि साइन जो वैल्यू देता है ना वो मैक्सिमम +1 तक जा सकता है और मिनिमम वो -1 तक जा सकता है। उसके अलावा ना तो वो 1 से ज्यादा जाएगा ना ही -1 से कम जाएगा। क्लियर है। तो इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा और समझे कि ये किस तरह से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो, जब मैं 0 से 90 डिग्री तक गया, मैं 0 से 90 डिग्री तक गया तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही थी। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा था वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही थी। कि मैंने 0 डिग्री रखा, 1 डिग्री रखा तो कुछ वैल्यू बढ़ी, फिर 2 डिग्री रखा, 3 डिग्री, तो कंटिन्यूअसली वैल्यू एंगल के साथ बढ़ रही थी। ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं 90 डिग्री पहुंच गया, जैसे ही मेरा एंगल 90 डिग्री हुआ, ये वैल्यू अपनी मैक्सिमम सीमा तक पहुंच गई, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई। इससे आगे तो वो नहीं जाएगी। तो इसके बाद वो आगे नहीं जाएगी तो उसने वापस पीछे लौटना स्टार्ट कर दिया। अब उसकी वैल्यू यहाँ 90 डिग्री के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। 90 डिग्री के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जबकि 0 से 90 डिग्री तक वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। और वो 180 तक डिक्रीज हुई। लेकिन 180 के बाद भी वो डिक्रीज हुई कहाँ तक, 270 डिग्री तक। ये हमारा 270 डिग्री होगा। वो 270 डिग्री तक अपनी मिनिमम वैल्यू तक गई। जो मिनिमम वैल्यू उसकी होती है वो -1 होती है। 90 डिग्री पे उसको मैक्सिमम वैल्यू मिली।
उसके बाद उसने 270 के बाद फिर जब वो मिनिमम वैल्यू तक आ गया अपने, तो यहां से उसने फिर वापस लौटना स्टार्ट कर दिया। अब वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगा, वापस से उसकी वैल्यू इंक्रीज होने लगी। लेकिन हमें 180 डिग्री से ज्यादा वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी भी एंगल को 0 से 90 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम एक कंप्लीट हाफ साइकिल ही ले लेते हैं, जो होता है हमारा 180 डिग्री तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें तो साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज करती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, और 90 के बाद वैल्यू डिक्रीज करती है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है, और हमें बस इतना ही यहाँ पे समझना है कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही बड़ी वैल्यू भी होगी। और 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री से हमारा 180 डिग्री तक जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। अब जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही छोटी वैल्यू होगी। कैसे, हम इसको एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। मान लो मैं आपको देता हूं साइन 22 डिग्री और साइन मैंने आपको दिया 57 डिग्री। अब मैं कहता हूं बताओ इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। बचपन में हमें मिलते थे ना क्वेश्चन, ये फिल करने हैं आपको, इस तरह के साइन आपको यहाँ पर फिल करने हैं, ये चारों में से बताओ यहाँ पे कौन सा वाला साइन आएगा। तो मैंने देखा कि एंगल 22 डिग्री है और एंगल 57 डिग्री है। ये किस रेंज में मेरा आ रहा है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री वाली रेंज में आ रहा है। और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती है। किसके लिए, साइन के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे 22 डिग्री था और यहाँ 57 डिग्री था, एंगल कौन सा बढ़ा, 57 बढ़ा, तो वैल्यू भी किसकी बड़ी होगी, साइन 57 डिग्री की ही बड़ी होगी। तो मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया कि साइन 57 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना वो साइन 22 डिग्री से तो बड़ी होगी। वैल्यू क्या होगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इतना हम बता सकते हैं। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया होता साइन 110 डिग्री और साइन मैंने आपको दिया होता 100 डिग्री। अब मैं कहता आपको बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी या कौन सी वैल्यू छोटी होगी। तो आपने देखा कि जो एंगल आ रहे हैं अब मेरे 90 डिग्री से 180 डिग्री की रेंज में आ रहा है। और यहां हम समझ गए थे कि वो 90 डिग्री के बाद उसने अपनी वैल्यू को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, डिक्रीज करना। तो जितना बड़ा एंगल होता है उतनी ही छोटी वैल्यू होती है। क्लियर है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी। यहाँ 110 डिग्री बड़ा है, 100 डिग्री छोटा है, तो एंगल बढ़ा तो वैल्यू छोटी। ये वैल्यू हमें कैसी होगी, छोटी मिलेगी। 100 डिग्री बड़ा होगा तो यहाँ हमारे पास साइन 100 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना वो कैसी होगी, बड़ी होगी। तो हम एंगल को कंपेयर करके अब एक फंक्शन के लिए बता सकते हैं। अगर हमसे सिर्फ साइन साइन में पूछा होता या ये साइन में ही पूछा होता, अभी तो कोस हमने जाना ही नहीं है, तो साइन साइन के लिए तो हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी होगी और कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। अच्छा देखो, हमने 180 डिग्री तक तो जान लिया कि मान लो अगर क्वेश्चन 180 डिग्री से ज्यादा वैल्यू के लिए मिल जाए तो एंगल हमारा 180 से बड़ा भी तो हो सकता है, 360 डिग्री तक भी जाता है, जाता तो उसके आगे भी है, लेकिन हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी रेंज के अकॉर्डिंग, है ना। जो एंगल की हमें जो रेंज चाहिए, हमें 090 चाहिए, तो हम इसमें भी कर सकते हैं और 180 में भी हमने तो सीखा है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने आपको दिया साइन 210 डिग्री और मैंने आपको दिया साइन 150 डिग्री। अब मैं आपको कहता हूं कि बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कौन सी वैल्यू छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, इनको अपने 0 डिग्री से 90 डिग्री की रेंज में ले आता हूं। ठीक है, मुझे 90 से 180 भी नहीं चाहिए, मैं 0 से 90 डिग्री में ले आता हूं, मुझे पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू छोटी होगी और कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो मैंने इन्हें कन्वर्ट किया अपनी रेंज के अकॉर्डिंग, मैंने अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज किया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसे 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। और मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं, मैं इसे 180 माइनस 30 भी लिख सकता हूं। तो मैंने इसे लिख लिया 180 माइनस 30, क्योंकि यहाँ पर हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, या फिर क्योंकि यहाँ पे भी 180 डिग्री था, 90 पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे आप कर लो। ठीक है, सेम ही आएगा रिजल्ट। तो देखो साइन 180 पर चेंज नहीं होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। 180 प्लस 30 की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस का आएगा, और माइनस का साइन 10 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ तो साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 30 डिग्री बना। 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, साइन चेंज होगा नहीं, तो साइन 30 डिग्री ये मेरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये तो इसी का घर होता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि माइनस का साइन 30 डिग्री और यहाँ पे साइन 30 डिग्री।
तो देखो यहाँ पर तो एंगल भी सेम बन गए हैं, तो वैल्यू तो सेम होगी, एंगल सेम है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी और नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी। मेरे को तो बताना था कि अगर हमें कंपेयर करना हो, अगर एंगल ग्रेटर हो 180 डिग्री से भी, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो और वो आपकी 0 से 90 डिग्री की रेंज में आ जाएगा, या फिर आप 0 से 180 डिग्री की रेंज में ले आओ तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब हमने साइन के लिए तो सीख लिया है कि अगर हमें साइन में ही वैल्यू अगर कंपेयर करने को बोला होता तो हम कर देते। एक बार कोस के लिए भी इसी तरह से जान लेते हैं, फिर दोनों को मिक्स हम जानेंगे कि साइन और कोस में अगर हमसे कंपेयर कराया होता तो क्या। तो देखो यहाँ तो हमें पता था कि साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, ये तो हमें वैल्यू भी देख ली थी। तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ। देखो ग्राफ सेम बनेगा, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू +1 आएगी और मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। तो ये भी, इसकी भी रेंज क्या होगी, कोस की हमारे पास रेंज क्या होगी, -1 से +1। तो यहाँ तो दिक्कत होगी नहीं, लेकिन साइन और कोस में डिफरेंस क्या है। देखो ये यहाँ पर डिफरेंस ये है कि साइन 0 डिग्री +1 होता है और साइन 90 डिग्री 0 होता है। ये हमारा π/2 अगर मैं लूं तो साइन 90 0 होता है, क्योंकि उल्टा होता है ना। हमने वैल्यूज देख ली, हमने टेबल बनाई थी, तो वहां पे वैल्यू रिवर्स होना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कोस के केस में अच्छी बात ये है कि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री में भी अपनी वैल्यू को डिक्रीज करता है, और 90 से 180 तक भी, ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री तक भी ये अपनी वैल्यू को डिक्रीज ही करता है। और मुझे 180 डिग्री तक की ही रेंज चाहिए होती है, चाहिए तो मुझे 90 डिग्री तक ही होती है, लेकिन चलो 180 तक की भी हम बात कर लेते हैं। तो ये अपनी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या करता है, डिक्रीज करता है, मतलब छोटी करता चला जाता है। तो ये हमें याद रखना भी आसान हो जाएगा कि कोस तो अपनी वैल्यू, एंगल बढ़ता जाता है तो डिक्रीज करता जाता है, लेकिन 180 के बाद बढ़ाएगा भी 360 डिग्री तक। तो हमें तो 180 डिग्री तक ही याद रखना है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी। तो जितना बड़ा एंगल उतनी छोटी वैल्यू, जितना बड़ा एंगल उतनी छोटी वैल्यू। तो मैं लिख देता हूं, बड़ा एंगल छोटी वैल्यू। तो ये चीज हम याद रख पाएंगे कोस के केस में कि जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही छोटी वैल्यू हमें कोस देगा। ये कोस टी यही बता रहा है कि टी एंगल पर वैल्यू क्या मिल रही है। तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये ग्राफ में समझा चुका हूँ किस तरह से बन रहा है, और यहाँ एंगल है। मैंने अलग अलग एंगल पे कोस की वैल्यू निकालना स्टार्ट किया, तो मैं, और फिर उन पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया, मान लो मेरे पास इस तरह से पॉइंट आ रहे थे, और जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना, है ना। तो जब उस ग्राफ को हमने कनेक्ट किया तो इस तरह की हमारे पास वेव्स आ रही थी, और ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा था कोस के डिफरेंट एंगल पर वैल्यूज को। तो हमने जब 0 से 90 डिग्री और 180 डिग्री तक देखा तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही थी, और डिक्रीज हो रही थी तो हमने ये देखा कि एंगल बढ़ा तो वैल्यू छोटी, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी ही छोटी वैल्यू होगी। तो ये तो हमें बल्कि याद करना और आसान हो गया। तो एक क्वेश्चन हम अगर इस पे देख लें, अगर मान लो मैंने कोस 22 डिग्री और कोस 57 डिग्री को मैंने आपसे कंपेयर करने को बोला होता, तो हम क्या करते कि जितना बड़ा एंगल उतनी छोटी वैल्यू, तो ये वैल्यू तो छोटी होगी, किससे, इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू बड़ी होगी, है ना। अगर मान लो मैंने कहा होता कोस 110 डिग्री और कोस 100 डिग्री के लिए मैंने बोला होता, तो देखो 110 डिग्री कितना बड़ा एंगल है, 100 से बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये एंगल बड़ा है, तो वैल्यू कैसे होगी, छोटी होगी। बस मुझे एंगल को कंपेयर करना है, वैल्यू छोटी होगी तो मेरा साइन इस तरह से लग जाएगा। कोस 100 डिग्री हमारे पास कैसी होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी। तो हम कोस कोस को भी कंपेयर कर सकते हैं आपस में, साइन साइन को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर 180 डिग्री से बड़ा एंगल होगा तो कुछ नहीं, हम उसको अपनी रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो हम साइन और कोस को तो आपस में कन्वर्ट करना सीख गए हैं, मतलब कंपेयर करना सीख गए हैं। लेकिन अगर दोनों साथ में आ जाए तो, कि अगर हमसे साइन 22 डिग्री और कोस 57 को कंपेयर करा लिया होता तो अब हम क्या करते, क्यों, क्योंकि ये तो अलग वैल्यू होगी और ये भी अलग होगी, इनमें एक रिलेशन तो हमने समझा नहीं। तो इन दोनों के भी ग्राफ को हम एक साथ ही कनेक्ट करके देख लेते हैं क्या बनता है। तो जब इन दोनों के ग्राफ को आपस में ज्वाइन कराया गया, एक ही पेज पर इस ग्राफ को बनाया गया, तो इनकी वैल्यू कुछ इस तरह से मिल रही थी। दो ही जगह इनकी वैल्यू 360 तक जब इनकी वैल्यू को कंपेयर कराया गया तो इनकी वैल्यू सिर्फ दो ही जगह सेम मिल रही थी, और वो दोनों जगह ये थी। तो देखो हमें इसके बाद तो जानना नहीं है क्या होगा, हमने क्या किया, हमने 90 डिग्री तक के ग्राफ को ही समझा सिर्फ। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के बाद के एंगलों को तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ ना इस रेंज में, 0 डिग्री से 90 डिग्री की रेंज में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ।
तो फिर ज्यादा सिरदर्दी लेनी क्यों, जब हम उस एंगल में उस रेंज में ला सकते हैं एंगल को। तो हमने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रेंज में समझा, और ये 45 डिग्री था। हमें पता था कि 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/√2। तो ये 1/√2 यहाँ वैल्यू होगी, तो सेम है। तो ग्राफ तो सही है ना। ग्राफ को ही देख ले, क्या पता ग्राफ ही गलत हो। तो ग्राफ तो सही है, 45 डिग्री पर सेम वैल्यू हमें मिल रही थी दोनों फंक्शन से। तो यहां जब देखा, जब 45 डिग्री तक मैंने देखा, मैंने 90 डिग्री तक के भी रेंज को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। मैंने 45 डिग्री तक देखा, इस एंगल तक मैंने देखा, तो यहां से 0 डिग्री से 45 डिग्री तक तो साइन की वैल्यू बढ़ रही थी, यहां तक तो साइन हैवी था, लेकिन कोस की वैल्यू घट रही थी। लेकिन बताओ कि वैल्यू बड़ी किसकी है, वैल्यू तो कोस की बड़ी है, क्योंकि वो तो 1 से घटना स्टार्ट हुआ, ये तो 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब तक उनकी वैल्यू बराबर नहीं आई, जब तक तो कोस ही बड़ा था। तो यहाँ पर कौन बड़ा, कोस बड़ा। तो मैं कोस को लिख देता हूँ, कोस बड़ा किस रेंज में, 0 से 45 डिग्री की रेंज में। तो 0 से अगर 45 डिग्री की रेंज में हमारे पास एंगल है, तो दोनों में कौन बड़ा होगा, कोस ही बड़ा होगा, कोस की ही चलेगी वहां पर। लेकिन 45 डिग्री से 90 डिग्री की बात करेंगे, तो यहां देखो अब साइन आगे निकल गया, कोस छोटा ही होता चला गया, है ना। तो अगर एंगल की रेंज हमारे पास 45 डिग्री से 90 डिग्री गिवन हो, तो हम क्या बताएंगे कि साइन की वैल्यू बड़ी होगी, कोस की नहीं होगी इस बार। कि अब हम अगर क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम देखें, मान लो क्वेश्चन मैंने दिया था साइन 22 डिग्री और कोस 22 डिग्री, साइन 22 डिग्री और कोस 22 डिग्री, तो हमें इसे कंपेयर करना होता, तो किसकी वैल्यू बड़ी, एंगल हमारा 0 डिग्री से 45 डिग्री में आ रहा है, और 0 से 45 में तो कोस बड़ा था, तो यहाँ पर कोस बड़ा होगा। अगर मैं कहता साइन 57 डिग्री और कोस 57 डिग्री, तो बताओ यहाँ पर किसकी वैल्यू बड़ी होगी, एंगल की रेंज इस बार 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ पर तो साइन बड़ा होगा, तो साइन की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम साइन और कोस को भी कंपेयर करना सीख गए। अब हमें पता है कि किसकी वैल्यू कितने एंगल पर क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं अब। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक आता है ना हमारा, ये तो स्टार्टिंग था। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो मिनिमम और मैक्सिमम आता है। मिनिमा, जिसे मिनिमा और मैक्सिमा भी बोला जाता है, तो मैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के नाम से इस टॉपिक को डाल देता हूँ। होता क्या है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, मान लो कि हम एक क्वेश्चन दे देते, कुछ भी इस तरह से लिख कर दे दिया कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कहता है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू भी बताओ और मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो पहले हम हर फंक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जान लेते हैं कि हर फंक्शन की रेंज क्या होती है। साइन और कोस की तो हमने जान ली, उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे और सेकंड्स में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, इनको सेकंड्स में, कि देखते ही हमें क्वेश्चन का पता चल जाना चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो कि साइन और कोस के लिए मिनिमम जो वैल्यू थी वो -1 थी, और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो +1 थी। देखा था कि मिनिमम जो वैल्यू जा रही थी वो -1 जा रही थी और मैक्सिमम वैल्यू +1 जा रही थी। टेन और कोट के लिए देखें तो ये मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी होती है और ये +इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब टेन और कोट की मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो सिंपल सिंपल वो हमसे कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ, क्योंकि मिनिमम वैल्यू टेन थीटा की कुछ भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी भी वैल्यू हमें दे सकता है। जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, तो वो आगे भी जाता है और पीछे नीचे भी जाता ही चला जाता है, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, और अगर हम बात करें, अगर थीटा डिफाइन नहीं है, अगर थीटा फिक्स है तो उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन वो मिनिमम कितनी वैल्यू जा सकता है, -इन्फिनिटी तक जा सकता है, और बड़ा कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं सेक और कोसेक की बात करूं, तो इनकी वैल्यू थोड़ी अटपटी होती है, क्या कि मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है, लेकिन -1 तक ही जाती है। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू +1 से +इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब अभी ये वैल्यू का क्या मतलब है, इसको समझो। इसका मतलब ये है कि जो -1 से +1 के बीच की जो रेंज है ना, वो वाली रेंज में ये वैल्यू कभी नहीं देता,
क्योंकि वहां पे साइन और कोस का होता है। तो ये साइन और कोस के घर में नहीं जाता, ऐसा समझ लो कि सेक और कोसेक कभी साइन और कोस के घर में नहीं जाते, बाकी सभी के घर चले जाएंगे। तो इनकी वैल्यू -1 से +1 के बीच की नहीं हो सकती, और -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। बाकी अगर हम देखें कि अगर हमसे मान लो कि अब इनकी पावर में कोई वैल्यू पूछी होती, मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं, कि मान लो हमसे पूछा होता साइन की पावर एंड थीटा गिवन होता, मतलब साइन की कुछ पावर होती, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती। जैसे अगर क्वेश्चन मैंने अभी लिया था, एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको, क्वेश्चन हटा दिया मैंने, कुछ इस तरह का लिखा था 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, साइन की पावर ही ले ली कि साइन की अगर कुछ पावर हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब अगर हम यहाँ देखें तो n जो है ना, ये वेरिएबल है, इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है, मतलब हमारे पास साइन की दो तरह की पावर हो सकती है, एक तो इवन मतलब कि जिसे हम सम संख्या बोले, और एक हमारे पास ओड हो सकती है या फिर विषम संख्या जिसे हम बोले। अगर साइन की सम संख्या है, मान लो साइन स्क्वायर थीटा ही है, एग्जाम्पल के तौर पे पहले वाला मैं केस ले लेता हूं, इसे मैं 1 बोल देता हूं, इसे मैं सेकंड। अगर मैं पहले वाला केस लूं, सम संख्या है, स्क्वायर है, पावर 4 है, 6 है, 10 है, कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, तो उस केस में देखो कि साइन की जो पावर थी, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, -1 से +1 हो सकती है। लेकिन सपोज मैंने -1 ली वैल्यू, तो जब मैं -1 लूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो जब भी पावर सम संख्या होगी ना, तो नेगेटिव में कभी आंसर होगा ही नहीं, नेगेटिव में आंसर नॉट पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए जब साइन की पावर इवन संख्या हो तो इसके केस में मिनिमम वैल्यू जो बनेगी ना वो 0 बनेगी, और मैक्सिमम वैल्यू तो +1 तक ही जाएगी। इस चीज को हमें याद रखना होगा। लेकिन अगर अब पावर की हम बात करें विषम, मतलब कि ओड अगर नंबर हो, मान लो साइन क्यूब थीटा होता, तो देखो यहाँ पे अगर मैं -1 रखता तो -1 का क्यूब, तो ये तो -1 ही आता। मतलब अगर पावर ओड है तो मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू तो +1 तक ही जा रही है। तो साइन के केस में ये होगा, और कोस के केस में भी यही होगा, क्योंकि अगर इवन पावर होगी तो माइनस नेगेटिव में तो आंसर आ ही नहीं सकता, तो पॉजिटिव ही होगा। तो 0 से +1 होगी इवन पावर के लिए, और ओड पावर के लिए -1 से +1 तक होगी। तो मैं यहीं पर इसके लिख देता हूं, और कोस थीटा के लिए भी, कोस की पावर एंड थीटा के लिए भी हमारे पास जो इवन के लिए होगी वो पावर ये होगी, अगर इवन पावर है तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। लेकिन अगर ओड नंबर है पावर, तो -1 से +1 तक की हमारे पास रेंज होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पावर के लिए भी पता चल गया हमें कि अगर पावर है। चलो इस पर एक क्वेश्चन ले लें, हम इस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि मान लो आपसे पूछा होता कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सपोज 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कि 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है कि 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में गिवन है। अब देखो 5 तो नंबर है ही, उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने हिसाब से, कि अगर साइन थीटा की कोई वैल्यू ना भी हो तो 5 तो आंसर होगा। लेकिन साइन थीटा के लिए उसने पूछा है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, कब आएगी। तो देखो अगर मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा जब जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो अगर मैं इसमें से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये छोटा होता चला जाएगा, जितना ज्यादा हम घटाएंगे ये उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो मैं घटाने वाले को ही सबसे छोटा कर दूं, तो मतलब मुझे साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए। जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को मिनिमम रखूंगा तो ये पूरा मुझे मैक्सिमम मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हमने देखी थी, क्या होती है, 0। पावर इवन है और इवन पावर के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 5 होगी। बात समझ में आई। लेकिन अगर मान लो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होती, कंप्लीट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम कब होता, जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं।
हमसे पूछा है ये सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, क्या संभव है सबसे छोटी वैल्यू। तो हमने बोला कि इस वैल्यू में से जब मैं सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, सबसे बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तब जाकर मुझे सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। मतलब अब मुझे साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तभी तो ये मिनिमम वैल्यू होगी पूरी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, +1 पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे +1 रखा, तो ये 5 - 1 क्या बना, 4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बनी, +4 बनी, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या बनी, 5 बनी। तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए तो बस हमें समझना होगा कि इस पूरे की अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये मिनिमम रखना होगा, और अगर हमें इस पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये मैक्सिमम रखना होगा। इसी तरह से हमने अभी देखा कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन की पावर के लिए देखा, इसी के लिए मैं tan के लिए भी लिख देता हूं कि मान लो tan और कोट के लिए हमें लिखना है, क्योंकि इनकी वैल्यू तो सेम होती है। कि मैंने लिख दिया अगर इनकी पावर इवन हो, याद रख लेते हैं, सिंपल एक छोटी सी स्टेटमेंट है, कभी काम आ जाए। तो इवन के लिए अगर tan और कोट थीटा के लिए हमसे पूछा है और पावर इवन हो, मान लो tan n थीटा और कोट n थीटा कुछ इस तरह का गिवन हो कि tan की पावर n थीटा है और n अब हमारे पास जो इवन पावर है, तो इवन पावर है, हमने देखा था इस tan थीटा की जो वैल्यू थी वो -∞ से +∞ तक जा रही थी। अब -∞ से +∞ तक जा रही है तो पॉजिटिव इवन पावर है, तो नेगेटिव में तो आंसर आएगा नहीं। तो मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू तो +∞ तक था। ओड पावर के लिए तो नॉर्मल जो रहता है वही रहेगा, नेगेटिव में भी आंसर आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है। इसी तरह से अगर हम सेक थीटा और कोसेक थीटा को देखें, सेक थीटा और कोसेक थीटा को देखें, अगर इनकी पावर n हो तो यहां पर भी दो ही केस बनेंगे, इवन पावर और ओड पावर। अगर इवन पावर होगी तो नेगेटिव वाला तो आंसर आएगा ही नहीं। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो इसकी रेंज हमने क्या ली थी, -∞ से -1, और इसको ना कुछ इस तरह से यूनियन लिखते हैं, मतलब यूनियन +1 से +∞, है ना। ये सेट होता है कि -∞ से -1 तक की सभी वैल्यू और +1 से +∞ तक की सभी वैल्यू, और ये यूनियन दिखाता है इन दोनों का एडिशन। सब मतलब जैसे हम प्लस का साइन पढ़ते हैं ना, इसी तरह से ऐड होता है सेट्स में। आपने अगर मैथ आपके पास सब्जेक्ट रहा होगा तो आपको पता होगा, तो ये यूनियन है। तो यहाँ पर जब इनको देखा तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव वैल्यूज थी और ये पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर पावर इवन है तो रिजल्ट तो सिर्फ पॉजिटिव ही आ सकता है, तो सिर्फ यही मेरे पास पॉसिबल रिजल्ट होगा। तो मिनिमम वैल्यू तो कहाँ से स्टार्ट हुई होगी, +1 से स्टार्ट रही होगी, और मैक्सिमम वैल्यू तो +∞ तक जा सकते हैं। इसी तरह से अगर पावर ओड है, जब तो देखो मिनिमम वैल्यू -∞ से -1 तक जा सकते हैं, और +1 से +∞ तक हम जा सकते हैं। ये मैं यहाँ पर भी इसी तरह से लिख देता हूँ यूनियन। आपको ये समझना है कि -∞ से +∞ तक, माइनस तक की सभी वैल्यू, और +1 से +∞ तक की सभी वैल्यू। ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये नंबर लाइन है जिसमें सभी नंबर है, ये -∞ से +∞ तक की बात कर रहे हैं, सभी नंबर जितने भी नंबर पॉसिबल है सभी यहाँ पर है। तो -1 और +1 पे हमने अगर कट लगाया तो ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी यहाँ पर। इस साइक और कोसेक के केस में ये वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, ये वाली और ये वाली दोनों पॉसिबल है। समझ गए इस चीज को। तो यहाँ पे अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन इन पर भी बन जाता तो आपको इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ सेकंड कंसेप्ट की। अब हमने ये जान लिया, और हमसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब अगर हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरह का पूछा जाता कि मान लो साइन और कोस में दोनों में ही पावर की फॉर्म में कोई क्वेश्चन बन जाता, सपोज tan साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा, ये हमसे पूछा होता और बोला होता फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। हमसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो हमें क्या करते हैं इस केस में। देखो पहले हम थोड़ा डिटेल मतलब थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट जानेंगे कि इसको देखते ही हम आंसर कैसे बता सकते थे। ठीक है, कि अगर हम इसे देखते और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता देते क्या होती 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो देखो क्या है कि अगर देखो मैं साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू रख देता हूं, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों की मिनिमम वैल्यू रख देता हूं। ठीक है, मैंने दोनों को मिनिमम रखा, और मिनिमम कब होता है, साइन तो मिनिमम होता है किस पर, 0 डिग्री पर। जब मैंने थीटा 0 डिग्री यहां रखा तो यहां तो कोस मैक्सिमम बन गया, क्योंकि कोस तो 0 डिग्री पर ही मैक्सिमम होता है। इसको मिनिमम होने के लिए थीटा 90 डिग्री लगता।
लेकिन एक टाइम पर तो थीटा, जब यहाँ पे थीटा सेम है तो थीटा सेम है तो मैं यहाँ पर तो एंगल सेम ही रख सकता हूँ। तो दिक्कत क्या आ रही थी, जब मैं 0 डिग्री रख रहा था तो कोस मैक्सिमम बन रहा था, और जब मैं 90 डिग्री रख रहा था तो साइन मैक्सिमम बन रहा था। अब मैं इन दोनों में से रखूं कौन सा कि जिस पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिले। तो देखो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मैं क्या कर सकता था, एक डिटेल मेथड समझ लेते हैं इसके लिए कि ये एक्चुअल में हो कैसे रहा होगा। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा में। अगर मैं इन दोनों फंक्शन में से एक ही फंक्शन कन्वर्ट कर दूं, एक में ही कन्वर्ट कर दूं, तो मुझे आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता था, प्लस कोस स्क्वायर थीटा 15 कोस स्क्वायर थीटा, ये 10 माइनस 10 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा। 10 15 माइनस 10 कितना बना, प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास फाइनल वैल्यू आई। अब मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दूं तो वो भी तो इसी की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि यही तो हमने यहाँ पे बनाया है। इसी को तो सोल्व करके हमने इस शक्ल में लिख दिया इसको। तो देखो मुझे अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, यहाँ एडिशन हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू के लिए अगर ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैंने यहाँ 0 रखा तो इसकी मिनिमम वैल्यू 10 मिली, क्योंकि ये तो 0 हो गया कंप्लीट। और अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा इसके लिए। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, +1 हो सकता है। तो मैंने जब यहाँ +1 रखा तो ये कितना बना, 15 मैक्सिमम वैल्यू आई। तो इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, ज्यादा टाइम नहीं लगता और ये हमारा बेसिक मेथड से हो जाता, जितना हमने पढ़ा है उसी के हिसाब से। लेकिन अगर अब हम इसे डायरेक्ट करना चाहें तो हमें बस जो दिक्कत आ रही है ना, वो दिक्कत ये आ रही है कि मैं साइन को बड़ा बनाऊं कि मैं कोस को बड़ा बनाऊं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो अगर मैंने साइन को बड़ा बनाया ना तो ये तो 0 हो गया, तो मेरे पास 10 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर मैंने कोस को बड़ा बनाया ना तो मेरे पास आंसर 15 आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, वो कोफिशिएंट के बेसिस पर आ रही है, मतलब कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो ही वैल्यू बड़ी होगी। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन मैंने इसको ऐसे लिख दिया होता, 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा, मैंने इसे इस तरह से लिखा होता, तो देखो अब यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट बड़ा है तो मैं साइन को पॉजिटिव रख दूंगा, साइन को +1 बना दूंगा। अगर ये +1 बन गया तो ये 15 आंसर आ जाएगा, ये 0 हो गया। तो कभी भी अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा की शक्ल में आपके पास क्वेश्चन मिले, हम पहले यहाँ पे कंपेयर करेंगे a और b को, ठीक है। और जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर b बड़ा तो b ही आंसर, अगर a बड़ा तो a आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया डायरेक्ट करने का तरीका इसको। अगर यही क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से दिया होता कि मान लो ये अपने पास है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, 5 होती, और मिनिमम वैल्यू क्या होती, 4 होती। अब मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और समझें कि अगर हमें ये गिवन होता, देखो यहां क्या था, यहां हमें गिवन था सेम एंगल। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से मिलता, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा की जगह एक्स वाई ले लेते फिलहाल हम, ये 10 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 15 कोस स्क्वायर वाई की फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन हमें गिवन होता, तो देखो यहाँ पे एंगल अलग अलग हो गए, तो x भी अलग होगा y भी अलग होगा। अभी तक हमें जो क्वेश्चन मिल रहा था वो 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा गिवन था। यहाँ दिक्कत यही आ रही थी, एक मैं एंगल तो सेम ही रख सकता था, अब जब मैं इसको बड़ा बना रहा था तो ये छोटा बन रहा था, और इसको छोटा बड़ा बना रहा था तो ये छोटा बन रहा था। अब यहाँ पर एंगल अलग अलग है तो मैं दोनों को ही अलग अलग रख सकता हूँ, तो मैं अब दोनों को ही बड़ा बना सकता हूँ। तो इसको भी 1 बना सकता हूँ, इसको भी, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू रख सकता हूँ और इसको भी मैक्सिमम वैल्यू रख सकता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 10 प्लस 15, ये मुझे मिला 25। और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए होती तो मैं इसको भी मिनिमम बनाता और इसको भी मिनिमम बनाता, मुझे आंसर 0 मिल जाता। लेकिन इसके केस में मुझे मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही थी, 10। जो छोटा होगा वो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी और जो बड़ा होगा वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, कोफिशिएंट। क्लियर है। लेकिन अगर ये पावर इवन नहीं होती, क्योंकि इवन के केस में ही 0 और +1 आ रहा है, लेकिन अगर यह पावर हमारे पास ओड होती तो हम फिर मिनिमम वैल्यू -1 रखते और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखते, +1 रखते।
नेक्स्ट हम कंसेप्ट पर आते हैं कि हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सपोज हमें गिवन होता, अब इनके मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस में हमने देख लिया, अब हम इनके मल्टीप्लीकेशन में और देख लें। सपोज हमें गिवन होता साइन 101 थीटा कोस 101 थीटा। हमें इस तरह से गिवन होता साइन थीटा और कोस थीटा मल्टीप्लाई में और इनकी पावर 101 है। तो पहले तो देखो ये थोड़ा सा डराने के लिए इस तरह से मैंने लिख दिया। तो ये हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से पावर कॉमन निकाल लेंगे तो इसे ए बी की पावर n लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको साइन थीटा कोस थीटा और मैंने 101 101 को ऊपर अलग से ले लिया। अब इसको देखो, ये साइन थीटा और कोस थीटा, दिक्कत क्या है यहाँ पर, मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर भी बता सकता था आपको कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लेकिन जब मैं इसको मिनिमम बनाने चला तो ये मैक्सिमम बना, या फिर ऐसा बोल दे कि जब मैं इसको मैक्सिमम बनाने लगा तो ये मिनिमम बनने लगा। तो दोनों ही अपोजिट थे, मैं एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं इनको, मेरी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो हम यहाँ पर क्या करें, एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हमने पढ़ चुके हैं साइन के लिए एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा की आइडेंटिटी बन जाती, और हमें पता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कोस a के, ये हम पढ़ चुके हैं। तो साइन 2a इक्वल है 2 साइन a कोस a के, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ। तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये मेरा आया 101 पावर। और हम साइन थीटा के लिए देख चुके हैं, अगर पावर 101 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी -1, क्योंकि ये तो ओड है, ओड नंबर है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, किसके लिए, साइन थीटा के लिए। लेकिन यहाँ तो 2 भी बैठा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको पावर को अंदर भेज दिया 101 टू थीटा, और 2 के पास जब ये पावर गई तो ये 2 की पावर 101। तो जब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो मिनिमम वैल्यू तो क्या आई, मिनिमम वैल्यू के केस में ये -1 बना, तो -1 बाय 2 की पावर 101। और मैक्सिमम के केस में ये क्या बना, +1 2 की पावर 101, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होगा, मैक्सिमम +1 होगा, क्योंकि पावर कैसी है, ओड। तो यहां से मेरे पास एक रिजल्ट निकला, क्या रिजल्ट निकला कि जब हमारे पास अगर इस तरह की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, साइन की पावर n थीटा कोस की पावर n थीटा, तो मैं यहां से डायरेक्ट रिजल्ट बता सकता हूं। अगर n, यहां पर n अगर मेरे पास ओड नंबर है और n मेरे पास इवन नंबर है, यहाँ पे दो ही रिजल्ट बन रहे हैं। अगर मेरे पास ओड नंबर है, अभी हमने देखा कि अगर n ओड नंबर था तो मिनिमम वैल्यू माइनस का, और ये 2 की पावर 101 कैसे बनी, क्योंकि यहाँ पे पावर 101 थी। तो मेरे पास ओड है तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं देखता हूँ तो मिनिमम वैल्यू तो बनी -1 बाय 2 की पावर n, और मैक्सिमम वैल्यू बनी 1 बाय 2 की पावर n। लेकिन इवन के केस में क्या होगा, जब हम इवन करने जाएंगे तो माइनस तो वैल्यू नहीं आएगी। अगर ये पावर क्या रही होती, ये पावर साइन की पावर 100 थीटा अपॉन 2 की पावर 100 रही होती। अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू साइन की क्या होगी, 0, और 0 की पावर 100 तो 0 ही होगा। अब चाहे मैं उसे किसी से भी डिवाइड करूं तो वो तो 0 ही बनेगा। तो जब इवन पावर होगी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू मेरे पास होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास क्या पॉसिबल होगी, ये +1 2 की पावर n। तो इसको भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन गिवन होता, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साइन की पावर मुझे गिवन होता 58 थीटा कोस की पावर 58 थीटा। अब मुझे क्या देखना है, पावर को देखना है, पावर कैसी है, इवन है, इवन है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1 2 की पावर 58। दैट्स इट, यही आंसर होगा मेरा। देखते ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि कोई दिक्कत। नेक्स्ट कंसेप्ट पर अब हम यहाँ से चलें कि नेक्स्ट हमारे पास किस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा सकती है। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लो, उससे पहले एक छोटी सी चीज और जान लो कि हमारे पास क्या होता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, और इसी तरह से हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा वैल्यू होती है।
तो देखो ये यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाती है, तो इसको हम सीधा कैसे लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम जान लेते हैं कि ये कैसे बना, है ना। मैं सीधा यूज करूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि कैसे आ गया, तो ये कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए हम इसको एक बार जान लेते हैं कि कैसे बना, है ना। इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको भी प्रूफ करेंगे। पहले साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को देख लेते हैं कैसे आगे हम इसे लिख सकते हैं। देखो साइन की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस कोस की पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैं इनको कहीं ना कहीं यूज ले सकता हूं, और वो मैं यूज कब ले सकता था, जब मैं इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बना देता तो वो +1 हो जाता। क्यों, क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। तो ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए बस 2ab वाली टर्म कम है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मैंने ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, उसी का यहाँ पे जिसका स्क्वायर होता है वो ए होता है और जिसका स्क्वायर होता है वो बी होता है। तो इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये ए होगा और इसका स्क्वायर हो रहा है तो ये बी होगा। तो ए और बी की जगह मैंने ए और बी को रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे हम इसको। लेकिन ये मैं अपनी तरफ से इसको ऐड किया तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने इसको -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा भी लिख दिया। इसको अब हम हटा देते हैं, इसका काम खत्म। तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आया, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते थे, 1 का स्क्वायर भी 1 होता, तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी बन गई या फिर एक डायरेक्ट रिजल्ट बन गया। कई बार हम इसे काम में ले सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो अब आगे से हम इसको याद रखेंगे कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के। अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं आपको ये देकर आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो आप इसमें से निकाल देते, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के लिए तो आप निकाल सकते हो। पावर इवन है, मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1/2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे n2 है। तो उसको हम आगे देख लेते हैं। फिलहाल हम प्रूफ कर लेते हैं साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा को। तो अगर साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा हमें गिवन होता, तो मैंने बोला मैं इसे 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता था, लेकिन कैसे वो देख लेते हैं। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, यही लिख सकता हूं मैं इसको। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मेरे पास बन रही है, किसकी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो मैंने इसको चेंज, मैं आइडेंटिटी बता देता हूँ आपको क्या होती है, आपको याद तो होगी नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बस ए और बी की वैल्यू पता लगा लो, जिसका क्यूब हो रहा है वो ए, जिसका क्यूब हो रहा है वो बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी। तो देखो यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा काम में आया, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कोस 4 थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को हटा देते हैं, काम खत्म इसका। मैंने ये आइडेंटिटी बनाई, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूँ, और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को अभी हमने देखा, मैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी बैठा हुआ है, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही बनेगा, तो 1 हटा देता हूं मैं यहाँ से। तो ये 1 माइनस, देखो माइनस का 2 माइनस का 1, वैल्यू तो सेम है, ऐड हो जाएंगी, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख सकता हूँ।
तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा मेरा क्या बना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बना। तो इस रिजल्ट को भी हम याद रखेंगे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। दोनों रिजल्ट याद रहेंगे, साइन 4 थीटा के लिए भी याद रहेगा और साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा के लिए भी हमें याद रहेगा। अब अगर हमसे यही पूछा होता कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा के लिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको क्या कर सकते थे, देखो मैंने इसको कन्वर्ट किया किसमें, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में। अभी हमने देखा कि मैं साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो यहां पर हम अगर आगे देखें तो ये इस तरह का हमने कुछ जाना था अभी कि अगर साइन की पावर एन थीटा और कोस की पावर एन थीटा हमसे पूछा जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं कि अगर एन इवन होगा और एन ओड होगा। यहाँ पे एन इवन है तो इवन वाला केस हम देख लेते हैं और ओड वाले केस को हटा देते हैं। तो इवन अगर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1/2 की पावर एन। तो अगर मुझे इस पूरे की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, पहला केस लिया, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 में से जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूंगा उतनी छोटी वैल्यू मुझे मिलेगी। तो मैंने इसका मैक्सिमम निकाला, तो इसका मैक्सिमम तो कितना मुझे मिल रहा था, +1/2 की पावर एन। तो इसका मैक्सिमम मैंने निकाला, 3 को बाहर रहने दिया, इसका मैक्सिमम बनेगा +1/2 की पावर 2। तो +1/2 की पावर 2 मैंने किया तो ये मेरे पास बना +1/4 और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर अब इसको मैंने लिखा 1 माइनस 3 इंटू 1/4। तो ये बना 1 माइनस 3/4 और ये 1/4 मेरे पास क्या आई, मिनिमम वैल्यू आई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मिनिमम वैल्यू तो मुझे क्या मिली, 1/4 मिली। सेकंड केस में लेकर चलता हूँ कि अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती तो मैं यहाँ पर क्या करता, मिनिमम वैल्यू रखता, क्योंकि मैं 1 में से जितना छोटा सब्ट्रैक्ट करूंगा, जितना कम मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा उतनी बड़ी वैल्यू मेरे को मिलेगी। तो मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली और मिनिमम वैल्यू मैंने देखा 0 होती है, तो 1 माइनस 3 इंटू 0, तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मुझे +1 मिलेगी। तो एक तरीका तो मेरे पास ये भी हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, मैं ऐसे भी इसे कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे और अगर मुझे इसी क्वेश्चन में ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की भी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो मैं इसे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा करता और यहाँ से ये वैल्यू क्या होती, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर 2 मतलब 1 की पावर 4 होती, 1/2 की पावर 1/4 होता और उसको मैं रख के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसी क्वेश्चन को किस तरह से हम कर सकते थे। तो हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा था और कोस की पावर 6 थीटा था और हमने ये जाना कि मैं इसको 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वैसे ही चेक करता कि मैं 1 में से सबसे छोटा सब्ट्रैक्ट करूं तो मैं इसको मिनिमम कर दूं, तो जब मैं इसको मिनिमम करने जा रहा था तो इसको मैं मैक्सिमम कर रहा था और इसको जब मैक्सिमम कर रहा था तो ये मिनिमम हो रहा था। ये वाला केस हम जान ही चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल को इक्वल रख देते हैं। हम इन दोनों एंगल को इक्वल रख देते हैं। ये जो थीटा एंगल है ना, इनको इक्वल रख देते हैं कि अगर इनकी वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि देखो क्या हमने जब ग्राफ देखा तो ये ऐसे जा रहा था और कोस थीटा ऐसे जा रहा था, है ना। ये 90 डिग्री तक के लिए अगर हम बात करें तो 45 डिग्री पे सेम था। तो अगर हम छोटा रखते हैं एंगल तो कोस बड़ा हो जाता है, साइन छोटा हो जाता है। अगर हम एंगल थोड़ा बड़ा रख देते हैं तो साइन बड़ा हो जाता है और कोस छोटा हो जाता है। तो मैंने क्या किया, दोनों की इक्वल वैल्यू वाला एंगल रख दिया। मैंने यहाँ पे दोनों की इक्वल वैल्यू रख दी तो भी मुझे आंसर सेम ही मिलेगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री। जब मैं यहाँ पर इक्वल वैल्यू रखूंगा तो क्या बनेगा, 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बनेगा। तो मैं सीधा ही 1/2 लिख देता हूँ
और यहाँ पर भी 1/2 ही बनेगा, तो 1 - 3 × 1/4 और 1 - 3/4 बनेगा, तो ये आंसर आएगा 1/4। तो मिनिमम वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मुझे 1/4 मिल रही है। और अगर मुझसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो मैक्सिमम के वैल्यू केस में तो मुझे यहाँ पे मिनिमम सबट्रैक्ट करना पड़ता जो कि 0 होता, वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो 1 आ जाती। बस दिक्कत क्या आ रही थी, मिनिमम वैल्यू में निकालने में आ रही थी। तो मिनिमम वैल्यू के केस में हम यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री रख देंगे। अगर हमसे आगे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास साइन की पावर इवन में जैसे 6 थीटा और कोस थीटा के लिए हमने देखा, तो यहाँ पे 2m थीटा प्लस कोस 2m थीटा अगर बन रहा है इवन में, मतलब पावर इवन में होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है वो पावर, तो इसकी हम मिनिमम वैल्यू कब बता सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, कब नहीं होगी, 1 होगी। ठीक है, वो हमने चेक कर लिया कैसे। आगे अगर हम साइन 8 थीटा और कोस 8 थीटा भी करेंगे ना, तो उसकी भी कुछ आइडेंटिटी 1 माइनस करके आई जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू के लिए हमें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चले कि अब हमें और किस तरह से हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए फंक्शन मिल सकता था। तो देखो हमारे पास एक और केस बचता है कि अब अगर हमें a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा में अगर क्वेश्चन मिल जाए और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछ लेता, तो देखो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी -√a² प्लस b²। ए और बी क्या है, साइन के कोफिशिएंट और कोस का कोफिशिएंट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, बस प्लस का √a² प्लस b²। अगर क्वेश्चन गिवन होता 2 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो हम क्या करते, मिनिमम वैल्यू क्या होती, माइनस का √a², 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आता, 4 + 9, ये अपने पास बनता 13। तो ये माइनस का √13 हमारा क्या हो जाता, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, +√13। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रहेगा कि अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की फॉर्म में हमसे पूछा है तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, रूट में a² प्लस b² निकाल लेंगे। माइनस वाला मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और प्लस वाला मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक और हमारे पास क्या केस बचता है, अगर हमसे रेसिप्रोकल में, देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी किसकी, कि tan² थीटा और cot² थीटा में, तो उसी तरह पे आइडेंटिटी पे हम रिजल्ट ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन मिलता ax², या फिर हम केस समझ लेते हैं कि वो किस तरह का होता, ax² प्लस b/x² होता। अब ये कैसा केस बनेगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर आपको a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा गिवन होता। देखो cot² थीटा को मैं क्या लिख सकता था, a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा को मैंने लिखा 1/tan² थीटा। तो देखो जो a के साथ बैठा है वो यहाँ पर b के नीचे बैठा है। तो जब हमारे पास यहाँ पर रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोट थीटा। अगर sin थीटा के साथ कौन आ जाता, कोसेक थीटा, या फिर सेक थीटा के साथ कौन आ जाता, कोस थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, हम इसको लिख सकते थे इसकी मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी होती है, tan की मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है, कोट की भी मैक्सिमम वैल्यू +∞ होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी आ सकती थी, लेकिन मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो मिनिमम वैल्यू हम क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू होगी जो 2√ab की वैल्यू होगी, वो मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा ये कैसे आया, इस रिजल्ट को हम समझ लेते हैं एक बार, कि देखो ax² को मैं क्या लिख सकता था, √a(x) का होल स्क्वायर। इसी तरह से b को मैं लिख सकता था √b(x) का होल स्क्वायर। यहाँ पे a² प्लस b² मेरे पास बना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -2√a(x), और b हमारे पास क्या है। अभी इस चीज को हमने समझा था कि हम अगर होल स्क्वायर बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो a² प्लस b² -2ab होता है। तो मेरे पास a² और b² वाली टर्म तो थी, लेकिन -2ab वाली टर्म मिसिंग थी, तो मैंने वो अपनी तरफ से लाया। अगर मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो मुझे ऐड भी करना पड़ेगा। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी, लेकिन चलो यहाँ हम नहीं सब्ट्रैक्ट करते क्योंकि काम आएगा। तो देखो इसको अगर मैं ये देखता हूँ
तो देखो ये आइडेंटिटी बन रही है ए माइनस बी होल स्क्वायर की, बन क्या रही है, हमने बनाई है। तो इस होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को हम लिख दें इसी फॉर्म में, तो ये रूट ए एक्स माइनस रूट बी अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस में अपने पास क्या बच जाता है, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट होने के बाद 2 रूट ए बी। अब देखो कि यहाँ हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी इस टोटल की, मिनिमम वैल्यू। तो हम मिनिमम वैल्यू को अब चेक कर सकते हैं कैसे, कि किसी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या बन सकती है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर भी हो रहा है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में जा सकती थी कि हम सब्ट्रैक्ट करने वाले को मैक्सिमम कर देते। मैं इसको मैक्सिमम करता तो मेरा यहाँ ब्रैकेट के अंदर कैसी वैल्यू आती, नेगेटिव, और नेगेटिव का स्क्वायर हो जाता तो वो तो पॉजिटिव आ गई, बनाने चला तो छोटी बन जाती बड़ी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए जब भी स्क्वायर लग रहा हो तो हमने जाना कि अगर पावर इवन होगी तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 0। तो यहां से मिनिमम वैल्यू जो निकल कर आती है, मिनिमम वैल्यू आती है 0। मुझे इस टोटल की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 आई, अब इसकी वैल्यू तो मेरे हाथ में नहीं है, तो जो हमारे पास 2 रूट ए बी की वैल्यू होगी ना, वही मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये मेरी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, ये तो 0 हो गया। तो 2 रूट ए बी की जो वैल्यू होगी ना, वही मिनिमम वैल्यू होगी इस केस में। ठीक है, तो इसको तो हमने हटाया क्योंकि हमें तो जानना किसके लिए है, tan के लिए। तो यहां से समझ में आ गया कि अगर x की जगह कौन बैठा हो, tan बैठा हो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ए बी जो आएगा वो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी। इसका एक और मेथड भी होता है प्रूफ करने का, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक मीन से, लेकिन वो मेथड अभी हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमने अरिथमेटिक मीन भी नहीं पढ़ा है और जियोमेट्रिक मीन भी नहीं पढ़ा है। लेकिन समझने के लिए इतना ही काफी है आपको कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन हो तो आप मिनिमम वैल्यू बता सकते हो कि जो रूट रूट 2 रूट ए बी जो होगा ये मेरा मिनिमम होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मैंने दिया होता कि 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोट स्क्वायर थीटा है, और मैं कहता फाइंड मिनिमम वैल्यू, मैं आपको मिनिमम वैल्यू बोलता, तो आप क्या करते कि ये तो हमारे पास देखो यहाँ पर जो फंक्शन बैठा है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर बैठा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 रूट ए बी होगी। तो मिनिमम के केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, जो 10 के आगे बैठा है, और कोट के आगे जो बैठा है वो b होगा, तो 2 रूट a कितना है 9 और b कितना है 16, तो ये हमारे पास बनेगा 9 बाहर निकलेगा तो 3, 4 बाहर निकलेगा तो 2, 16 बाहर निकलेगा तो 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो मेरे पास 24 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा इस एक्सप्रेशन के लिए। क्लियर है, समझ में आया क्या है ये। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास होता, मान लो कि हमारे पास होता सेक और कोट, सेक और कोसेक अगर होता कि किस तरह से क्वेश्चन बनता, चलो यही क्वेश्चन बना देते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा आपको गिवन होता, कोसेक स्क्वायर थीटा आपको गिवन होता, बोलते कि फाइंड मिनिमम वैल्यू। देखो जो हमने अभी पढ़ा उसके लिए एक ही कंडीशन थी कि यहाँ जो फंक्शन बैठा है ना उसका यहाँ रेसिप्रोकल होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या लिखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा है, तो मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे ये वाला तो केस नहीं बन रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 9 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 16 प्लस 16 कोट स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास 9 और 16 कितना बनेगा, ये अपने पास 25 बनेगा, प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 25 एग्जिटिस लिखा मैंने। अब देखो इसको, अब ये मेरे पास बन गया है टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा में, और ये टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा तो हमारा इसी फॉर्म में होता है। तो यहां से मैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 रूट ए बी, और 2 रूट ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 16 है, ये मैंने अभी निकाला था, 24 मिनिमम वैल्यू आ रही थी, 24 मिनिमम वैल्यू आ रही थी, और मिनिमम वैल्यू 24 होगी तो मैंने यहाँ मिनिमम वैल्यू रखी, तो फाइनल मेरी जो मिनिमम वैल्यू आई वो 49 आई।
क्योंकि 25 तो एक नंबर है, उसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 49 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू 49 आई। अब अगर मान लो कि ये हमारे पास सीधा क्वेश्चन बन जाता कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, तो आप बता सकते हो कि जो a प्लस बी प्लस 2√ab के लिए मिनिमम जो इसकी वैल्यू आएगी ना, वही मेरा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। कैसे? देखो यहाँ पर क्या था, a हमारे पास 9 था, b हमारे पास 16 था। हमने 9 को और 16 को ऐड किया तो ये तो मेरा a प्लस बी बना और ये मेरा 2√a भी बना। तो हम सीधा बता सकते हैं अगर सेक और कोसेक में हमारे पास फंक्शन गिवन है ना इस तरह से, तो हम उसकी मिनिमम वैल्यू a प्लस बी प्लस 2√a भी निकाल देंगे। तो मैं इसको यहीं से सीधा इस वाले स्टेप पर पहुंच सकता था, तो मुझे इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो टेन और कोट के लिए, सेक कोसेक के लिए हम समझ गए कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लेकिन अगर मुझे साइन और कोसेक के लिए जानना होता कि अगर ये 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा गिवन होता और इसकी मिनिमम वैल्यू मुझसे पूछी होती, मिनिमम वैल्यू मुझसे पूछी होती, या फिर 9 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा मुझसे पूछा होता और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी होती, फाइंड मिनिमम वैल्यू, वैल्यू नहीं मिनिमम वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर एक दिक्कत आती है जब हम सोल्व करते हैं ना, तो अरे कोस के साथ तो सेक होता है ना, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ हमें 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ इसका रेसिप्रोकल बन रहा है। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस 16 सेक स्क्वायर थीटा, इसके लिए हमें बोलता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, यहाँ साइन का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम a बोलेंगे और कोसेक का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम b बोलेंगे। इन दोनों कोफिशिएंटों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, कुछ नहीं, बस छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अगर एक बड़ा है b से और अगर a छोटा है b से, दो ही केस बन सकते हैं कि साइन और कोस का जो कोफिशिएंट होगा उसे हम a मानेंगे। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो साइन पहले है ना, साइन 1/साइन को हमने कोसेक लिखा था, है ना। तो जो आगे बैठा है, जो पहले बैठा है, ये क्वेश्चन अगर इस तरह से लिख दिया जाता कि 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस, या फिर 16 लिखते हैं कोसेक का, तो 16 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे a की वैल्यू 16 नहीं होगी, a हमारा साइन का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, इस केस में। तो यहाँ पर a अगर बड़ा है b से और अगर a छोटा है b से, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, मिनिमम वैल्यू होगी 2√ab। लेकिन अगर a छोटा है b से, अगर a छोटा है b से, तो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, a प्लस बी। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि साइन और कोस के केस में हमें इन्हें कंपेयर करना पड़ जाता है। अगर ए बड़ा है तो नॉर्मल ही केस चलेगा। यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल बन रहे हैं, रेसिप्रोकल के लिए तो हमने टैन और कोट के लिए जैसे जाना था, मिनिमम वैल्यू क्या थी, 2√ab। लेकिन अगर यहाँ पर ए छोटा होता है साइन से, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ कहाँ क्या बन जाती है, ए प्लस बी बन जाती है। बस इसको याद रखना होगा। तो इसके केस में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ तो सेकंड वाला केस बन रहा है, क्योंकि साइन का कोफिशिएंट ए है, तो 9 तो छोटा होता है 16 से, तो मिनिमम वैल्यू होगी 9 प्लस 16 जो कि होता है 25। तो हमें मिनिमम वैल्यू मिली। तो इस तरह से हम किसी भी केस में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बना सकते हैं, बता सकते हैं क्वेश्चन के लिए। एक लास्ट केस और हम समझ लेते हैं क्या, देखो इसी से ही एक चीज और हम याद रख सकते हैं, आप जहां गलती कर सकते हो उसको भी मैं बता देता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन गिवन होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह का आपको मैं क्वेश्चन देता, तो आप क्या करते, और मैं मिनिमम वैल्यू निकलवाता कि मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, तो आप क्या करते, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल देते, कंपेयर करते। यहाँ तो इक्वल ही है, तो 2√a भी लगा दो और a प्लस बी लगा दो दोनों के केस में। देखो इसको भी देख लो कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आपसे अगर पूछी जाती, तो आप क्या करते, यहाँ पे a और b देखते, a और b यहाँ पे 1 है, तो यहाँ तो a छोटा नहीं है b से और ना ही a बड़ा है b से, तो ये तो इक्वल वाली सिचुएशन बन जाती। तो इस केस में आप क्या करते, दोनों ही कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हो, दोनों से ही रिजल्ट सेम आएगा। 2√a भी करोगे तो ये 2 × 1 1, तो ये तो कितना बना 2, और a प्लस बी करोगे तो भी आपका रिजल्ट 2 ही आएगा। तो इस ऐसे आप मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इक्वल है कोफिशिएंट तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। और
यहाँ पे आपने मिनिमम वैल्यू निकाल ली और इसी तरह से आप sec स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालते और आप उन दोनों को ऐड करके मिनिमम वैल्यू बता देते और ये आपका हो जाता गलत। तो इस तरह के केस में आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को तो 1 करना है, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा को आपको सोल्व करना है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए तो मैं बता चुका हूँ मिनिमम वैल्यू a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी होती है और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो यहाँ पे 1 1 रख दोगे और आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो उसे इस तरह से सोल्व मत कर देना कि आपने इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकाल ली और इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकाल ली, तो वो इस तरह से सोल्व होगा। यहाँ आप गलती कर सकते थे। देखो ट्रिक बनती है तो ट्रिक के केस में कुछ स्पेशल केस भी बनते हैं, है ना, तो हर जगह वो अप्लाई नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम केसों में वो अप्लाई होगी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब हम कर देंगे। देखो अभी मैंने सीएचएसएल के लिए भी आपको सीरीज चलाई हुई थी कि सीएचएसएल के सभी पेपर में सोल्व करवा रहा था जो अभी रिसेंटली कंडक्ट किए गए हैं, लेकिन फिर मैंने 2020 के लिए सीजीएल के लिए फॉर्म आ गए, तो मैं सीजीएल के लिए आपको कोर्स कराने लग गया। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो ट्रिगो के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ज्यादा हो जाते हैं वैसे तो क्वेश्चन, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब सारे अच्छे क्वेश्चन हम ले लेंगे, तो ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन हम सीएचएसएल के पेपर के उठाएंगे। तो उस पेपर में जितने भी ट्रिगो के क्वेश्चन आए हैं वो सभी हम एक साथ उनको यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। अब देखो एक टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करा था, तो सारे क्वेश्चन में हम सेम ही फंडा अप्लाई करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो इसी पर क्वेश्चन पूछा है, तो हम वही लगाते। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, तब हमें सभी से क्या लगाने पड़ते हैं, कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन में कंसेप्ट कौन सा लगेगा ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो होगी ना वो सही तरीके से इस तरह से ही हो पाएगी पेपर से, है ना, कि रैंडम क्वेश्चन आए, सभी कंसेप्ट से आए। इसलिए मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, फिर उस पर कुछ कम क्वेश्चन कराए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए। अब हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा कंसेप्ट भी सारा रिवाइज होता रहेगा बार बार, और इस तरह से वो आपको याद भी रहेगा। क्वेश्चन हम अच्छे खासे करेंगे, अच्छे नंबर में क्वेश्चन करेंगे। और एसएससी सीएचएसएल के कर लेते हैं एक दिन में हम जितने भी सीएचएसएल के 25-30 क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठा लेंगे, उनको कर लेंगे। और फिर हम सीजीएल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी कर लेंगे, फिर मेंस के क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि मेंस के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ आपको, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करना ही तो मेन है, क्योंकि सीजीएल में ही मैथ्स जब सबसे ज्यादा अच्छी लेवल की पूछी जाती है। तो हम मेंस के क्वेश्चन भी करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको टिक लगा पाओगे, इस बात की गारंटी है कि हमने जो अभी ये जो 10 सेशन में हमारे आज 10 सेशन कंप्लीट हो गए हैं, 10 सेशन में हमने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, ट्रिगो पढ़ा है, मैथमेटिक्स नहीं ट्रिगो पढ़ा है, तो उस ट्रिगो में सभी कंसेप्ट आ चुके हैं, कोई कंसेप्ट नहीं बचता है। अगर बचेगा तो हम क्वेश्चन में देख लेंगे, वैसे नहीं बचेगा, हमने मैक्सिमम कंसेप्ट कवर कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे जब जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। तो पढ़कर तैयार रहना, जितना भी हमने पढ़ा है